हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार कर्पूरा एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप तमाम साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं एक नया वीडियो अकाउंटेंसी बुक का जो लेसन नंबर 1 है, एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसका एक क्वेश्चन है, पूंजी कोष क्या है। पूंजी कोष क्या है, पूंजी कोष किसे कहते हैं, है ना। पूंजी कोष से आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं, यह सब इस टाइप का क्वेश्चन वो बनाएगा। पूंजी कोष क्या है। अब हम लोग जानते हैं पूंजी कोष के बारे में, अलाभकारी संस्थाओं के चिट्ठे के दायित्व पक्ष में पूंजी के बदले पूंजी कोष लिखा जाता है। ये सबसे आसान लाइन है। लाइन को थोड़ा सा ध्यान दें। जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं ना, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिखते हैं कैपिटल। क्या लिखते हैं? कैपिटल। यह कैपिटल शब्द लिखा जाता है। लेकिन आप जान लें, जो एनपीओ लेशन में अगर आप बैलेंस शीट को बना रहे हैं तो वहाँ पर हम जो बैलेंस शीट के लायबिलिटी भाग में लिखते हैं कैपिटल फंड। ये हमारा लाइन है यहाँ पर, कैपिटल फंड। कैपिटल की जगह वहाँ क्या लिखा जाता है? कैपिटल फंड। तो अलाभकारी संस्थाओं के चिट्ठे के दायित्व पक्ष में पूंजी के बदले पूंजी कोष लिखा जाता है। अलाभकारी संस्थाओं के चिट्ठे के दायित्व पक्ष में पूंजी के बदले क्या लिखा जाता है? पूंजी कोष शब्द लिखा जाता है, जो हमें अपने बैलेंस शीट बनाकर दिखा। लाभकारी मोसी को क्या लिखते हैं? कैपिटल। और अलाभकारी संस्था में क्या लिखते हैं? कैपिटल फंड। कैपिटल फंड। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। आगे देखते हैं इसके बाद क्या लिखा है। इसे सामान्य कोष भी कहा जाता है। अब इसको जनरल फंड के नाम से भी, कैपिटल फंड को सामान्य कोष के नाम से भी जाना जाता है, इसे जनरल फंड के नाम से भी जाना जाता है। अलाभकारी संस्था के गत वर्ष के सभी संपत्तियों को योग में से गत वर्ष के सभी दायित्वों के योग को घटा दिया जाता है। अंतर की राशि जो निकलती है उसे पूंजी कोष या पूंजी निधि कहा जाता है। अब यहाँ पर अगला लाइन को ध्यान से सुने। गत वर्ष यानी पिछले वर्ष का जो संपत्ति होगा ना, पिछले वर्ष का जो संपत्ति होगा, पिछले वर्ष का जो संपत्ति होगा, उस संपत्ति में से अब क्या घटा दीजिए? तो दायित्व को घटा दीजिए। क्या घटा दीजिए? दायित्व को। तो यही लाइन यहाँ पर लिखे है, जो अलाभकारी संस्था के गत वर्ष के सभी संपत्तियों के योग में से गत वर्ष के सभी दायित्वों के योग को घटा दिया जाता है। जितना संपत्ति होता है उस संपत्ति को योग कर लीजिए, यानी जोड़ कर दीजिए, और उसका सभी दायित्वों का फिर जोड़ कर लीजिए, और जितना आएगा ना दायित्वों के योग को जो को घटा दिया जाता है, और फिर दोनों का अंतर कर दीजिए। एक तरफ एसेट्स लिख दीजिए और एक तरफ लायबिलिटी लिख दीजिए। अब यहाँ दिया जाए, अंतर की जो राशि निकलती है उसे पूंजी कोष या पूंजी निधि कहा जाता है। और लाभकारी संस्थाओं के चिट्ठे के दायित्व पक्ष में पूंजी के बदले पूंजी कोष लिखा जाता है, इसे सामान्य कोष भी कहा जाता है। और लाभकारी संस्था के गत वर्ष के सभी संपत्तियों के योग में से गत वर्ष के सभी दायित्वों को घटा दिया जाता है। अंतर की राशि जो निकलते है उसे पूंजी कोष या पूंजी निधि कहा जाता है। हम लोग फिर से एक बार रिपीट कर लें। और लाभकारी संस्थाओं के चिट्ठे के दायित्व पक्ष में पूंजी के बदले पूंजी कोष लिखा जाता है, इसे सामान्य कोष भी कहा जाता है। तो दो लाइन यहाँ पर हो गया, पूंजी के बदले पूंजी कोष, इसका नाम जनरल फंड। अलाभकारी संस्थाओं के गत वर्ष के सभी संपत्तियों के योग में से गत वर्ष के सभी दायित्वों के योग को घटा दिया जाता है। अंतर की जो राशि निकलती है उसे पूंजी कोष या पूंजी निधि कहा जाता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन, अगली लाइन पर आते हैं, इसको सूत्र के माध्यम से भी स्पष्ट कर सकते हैं। पूंजी कोष बराबर कुल संपत्ति घटे कुल दायित्व, यानी कैपिटल फंड बराबर क्या हो गया? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। अब कैपिटल फंड की जो गणना होती है, यह कैपिटल फंड कैसे निकाला जाता है? तो इसकी दो विधियां हैं। तो पहला विधि है विवरण बनाकर आप इसको निकाल सकते हैं, और दूसरा है, पहला तो विवरण हो गया, और दूसरा आप आर्थिक चिट्ठा बनाकर, आर्थिक चिट्ठा बनाकर आप निकाल सकते हैं। कैपिटल फंड की गणना या फंड फ्रॉम ऑपरेशन बनाकर निकाला जा सकता है। तो अब तो समझ में आ गया होगा पूंजी कोष किसे कहते हैं। तो इसको जनरली हम लोग याद क्या रखें? कैपिटल बराबर एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो लाभकारी संस्था में पूंजी के बदले पूंजी कोष लिखा जाता है, इसे सामान्य कोष भी कहा जाता है। और लाभकारी संस्था गत वर्ष के सभी संपत्तियों के योग में से गत वर्ष के सभी दायित्वों को योग को घटा दिया जाता है। अंतर की राशि जो निकलती है उसे पूंजी कोष या पूंजी निधि के नाम से क्या है। मैं एक बार इसे रिपीट कर दूं, पूंजी कोष क्या है,
और लाभकारी संस्था के चिट्ठे के दायित्व पक्ष में पूंजी के बदले पूंजी कोष लिखा जाता है। इसे सामान्य कोष भी कहा जाता है। और लाभकारी संस्थाओं के गत वर्ष के सभी संपत्तियों के योग में से गत वर्ष के सभी दायित्वों को घटा दिया जाता है। अंतर की जो राशि निकलती है उसे पूंजी कोष कहा जाता है। और पूंजी कोष का यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाता है? पूंजी कोष बराबर कुल संपत्ति घटे कुल दायित्व। कैपिटल फंड बराबर टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। आपको यह वीडियो कैसा लगा? आप इस वीडियो के संबंध में अपना कमेंट जरूर दें, लाइक जरूर कर दिया कीजिए इसे, और इसे जो सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब भी कर दें। और मैं पुनः इसका ऑब्जेक्टिव टाइप जो इस चैप्टर का होगा यह वीडियो भी जल्दी ही लाने वाला हूँ। और इस चैनल से आप लोग जुड़ जाएं। 12th क्लास के कॉमर्स सब्जेक्ट के सभी विषयों का इस पर आपको पढ़ाई मिलेगा। और जैसे ही हमारे पास कुछ अर्थव्यवस्था हो जाती है तो मैं डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आप लोगों को यह सुविधा उपलब्ध कराऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।